नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव आयोग के अनुसार मंगलवार को हो रहे दूसरे चरण के मतदान में दोपहर 3 बजे तक 44.51% वोट डाले गए हैं। दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 3 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान की खबर मुजफ्फरपुर के मीनापुर सीट से आ रही है, जहां 54% से वोट ज्यादा डाले जा चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी ने एक बार फिर असल मुद्दों से अलग बात की है। सहरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे और जय श्री राम के नारे ना लगाएं। पीएम ने कहा कि बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। बिहार के मधुबनी में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी ने प्याज फेंके। ये घटना मधुबनी जिले के हरलाखी की है, जहां नीतीश कुमार चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्याज फेंकने वाले को लोगों ने पकड़ लिया तो मुख्यमंत्री ने कहा उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा फेंकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में बेतिया के नौतन विधानसभा में मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कोतराहा में बने एक बूथ पर मतदान की पर्ची को लेकर पुलिसकर्मियों और मतदाताओं के बीच कहासुनी हुई। मतदाताओं का कहना है कि पुलिस वालों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और वोटिंग मशीन को तोड़ दिया। नतीजन 2 घंटों तक मतदान रुका रहा। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मतदान फिर शुरू हो सका। केंद्रीय मंत्री और बिहार से चुने गए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह माना है कि नीतीश कुमार सरकार के प्रति लोगों में थोड़ी नाराजगी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत एनडीए की ही होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत मंगलवार 4 बजे तक 56.89% मतदान हुआ है। वहीं मुरैना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जाटवारा मतदान केंद्र पर संघर्ष हुआ है और किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाई है। उन्होंने कहा कि घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसे बंदूक की गोली लगी या वह लाठी से घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया और दोपहर 3 बजे तक औसतन 41% से ज्यादा वोट पड़े हैं। सीएम योगी ने लोगों से भारी संख्या में वोटिंग करने की अपील की है। बता दें 2017 में बीजेपी के कब्जे में इन सीटों में से 6 सीटें थीं। वहीं अब देखना होगा कि इन सीटों पर लोग बीजेपी से खुश हैं या नाराज। रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब टीआरपी घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत को बताया कि इस मामले में अभियुक्त एक शख्स ने स्वीकार किया है कि उसे एक दूसरा अभियुक्त हर महीने 15 लाख रुपए देता था। पैसे लेने वाले शख्स का नाम अभिषेक कोलावड़े है और वह मुंबई में मैक्स मीडिया नाम की मार्केटिंग फर्म चलाता है। कोलावड़े को यह रकम आशीष चौधरी देता था और ये रिपब्लिक टीवी की व्यूअरशिप के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए घरों के चयन के लिए दी जाती थी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि राष्ट्रपति उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में वह अपने विधायकों के साथ कल राजघाट पर धरना देंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी बहनों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत ने अपराध होने का खुलासा किया। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर कहा कि सुशांत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया गया है। इसमें पुलिस ने आशंका जताई है कि शायद बहनों की ओर से सुशांत सिंह राजपूत को दी गई दवाओं के बाद ही उनकी मानसिक हालत बिगड़ी है। मुंबई पुलिस की ओर से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को समन भेजा गया है और उन्हें 10 नवंबर से पहले पेश होने को कहा गया है। ये समन कंगना के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद भेजा गया है। कंगना और उनकी बहन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें, यह देश के हाल के इतिहास के सबसे विभाजनकारी चुनाव में से एक बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के समर्थकों ने ऐलान किया है कि वे मंगलवार रात को मतगणना शुरू होने के बाद से वॉशिंगटन के मध्य जुटेंगे। इनमें ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले अमेरिका में लोगों ने बड़ी संख्या में हथियार भी खरीदे हैं।
तमिलनाडु के एक छोटे से गांव थुलासेंद्रपुरम में मंगलवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत की कामना के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। चेन्नई से करीब 350 किलोमीटर दूर इस गांव में कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन रहते थे। पीवी गोपालन का परिवार अब चेन्नई में रहता है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अलग अलग 6 जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों में 5 लोग मारे गए हैं। किसी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है, पर सरकार ने इन वारदातों को आतंकवादी हमला करार दिया है। वहीं ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने राजधानी वियना में मारे गए बंदूकधारी हमलावर को इस्लामिक स्टेट का समर्थक बताया है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन क्रूज ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद उनके समाज को तोड़ना चाहता है। अलकायदा के आतंकवादियों पर फ्रांस ने तगड़ा प्रहार किया है। माली में आतंकवादियों के ठिकाने पर फ्रांस ने हवाई हमले किए, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की इस कार्रवाई में अलकायदा के करीब 50 आतंकी मारे गए हैं। फ्रांस ने हमला सोमवार को किया। फ्रांस ने हमला मिराज फाइटर जेट और ड्रोन के जरिए किया है। भारत में एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 490 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 82,67,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,23,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,41,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,69,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12 लाख के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 3,40,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।